इस राइटअप को मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। तो सबसे पहले हम हैकर वन पे चलते हैं, एक लाइव टारगेट चूज करते हैं और उस पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हंट कर सकते हो होस्ट बेस्ड जो बग बाउंटी प्रोग्राम है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हैकर वन का प्रोग्राम चूज कर लेता हूँ। तो पब्लिक प्रोग्राम यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं, जो यहाँ पर पब्लिक प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सी आई डी आर रेंज है। ठीक है, और ये स्कोप में है। तो ये रहा आईपी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सी आई डी आर को। और यहाँ पे एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे डोमेन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो राइटअप है, यहाँ पर सिर्फ जो है होस्ट बेस्ड जो बग बाउंटी प्रोग्राम है उसमें बताया गया। अगर आप इस राइटअप पे जाओगे तो मैंने अभी इसको रीड किया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अभी वो बताने वाला हूँ। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एसएन रिकॉन करके आप पूरे जो आईपी रेंज है उसको भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो अभी इसका पार्ट नहीं है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी बेसिकली हम सिर्फ इसको देखते हैं। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। और ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको इको करता हूँ। और यहाँ पर जो मैं टूल यूज करने वाला हूँ वो है मैप सी आई डी आर। बेसिकली ये प्रोजेक्ट डिस्कवरी का टूल है, तो इसको आप यूज कर सकते हो, बहुत ईजी टू इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जो स्विच यूज करने वाला हूँ साइलेंट, और इसको हम सेव कर लेते हैं टी आई पी डॉट टी एच टी। तो हमारे पास जितनी भी आईपी रेंज है यहाँ पे जो प्रीफिक्स है, ठीक है, 16 था, जो था यहाँ पे 16 था शायद। ओके, तो जो 16 था वहाँ पे जो प्रीफिक्स था उसके उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास आईपी हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें से आईपी लाइव हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टूल यूज करते हैं HTTPS टू चेक। वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ चेक करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइव आईपी निकाल लेते हैं, तो HTTPS, और यहाँ पे हम कर देते हैं टाइम आउट। तो यहाँ पर ये जो मैं टाइम आउट दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, जो HTTP टूल है, ठीक है, वो वेट करेगा 10 सेकंड के लिए बिफोर टाइम आउट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने जो टाइम आउट है वो 10 दिया। और यहाँ पे हम दे देते हैं थ्रेड्स हम यहाँ पे कर देते हैं 15। ओके, तो यहाँ पे थ्रेड मैंने कर दिया 15, और यहाँ पे हम कर देते हैं। तो ये जो मैंने थ्रेड दिया है ये बेसिकली फास्ट स्कैनिंग के लिए, तो ये और ज़्यादा फास्ट स्कैन करेगा, तो यहाँ पे आप थ्रेड बढ़ा भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक और मैं स्विच यूज करता हूँ, वो है प्रोब। ठीक है, अब ये प्रोब क्या है, तो प्रोब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वेब सर्वर से रिलेटेड, और बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आएगा उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ओके, और यहाँ पर एक स्विच हम यूज करते हैं साइलेंट। तो साइलेंट अगर हम स्विच यूज करते हैं तो हम टर्मिनल में आउटपुट देख नहीं पाएंगे, तो हम इसको हटा ही देते हैं इससे अच्छा। ओके, और यहाँ पर हम एक और यूज करते हैं -L, क्योंकि हमें IP.txt भी देना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया -L IP.txt। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइम आउट दे दिया, थ्रेड दे दिया, प्रोब दे दिया, और हम यहाँ दे देते हैं स्टेटस कोड, क्योंकि हमें स्टेटस कोड भी देखना है। ओके, स्टेटस कोड दे दिया, और हमें यहाँ पे कलर नहीं चाहिए ताकि ये फास्ट थोड़ा सा हो जाए। ओके, हमें यहाँ पे कोई कलर नहीं चाहिए, और बस स्टेटस कोड लेंथ भी दे सकते हैं हम, चलो इतना करते हैं हम। ओके, तो इस आउटपुट को हम सेव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आउटपुट सेव करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो टी का भी, या फिर और कोई कमांड यूज करके आप आउटपुट सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रन करेगा, तो यहाँ पे जितने भी हमें जो सक्सेस है या फिर फेल रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो मेरे पास रिजल्ट आने लगे। तो ये आईपी जो है लाइव नहीं है, ये फेल्ड है। तो बेसिकली हमें सक्सेस वाले जो रिजल्ट है सिर्फ वो चाहिए। तो आप सक्सेस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो एक और स्विच, ठीक है, और वहाँ पे जो आउटपुट है सक्सेस वाले वो स्टोर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ आईपी हैं। ओके, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि इसको रन होने में बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास बहुत सारे आईपी हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा पार्ट आता है वो है, यहाँ पर हमें यहाँ पे हमें जो लाइव आईपी आएंगे, ठीक है, उन लाइव आईपी को सब डोमेन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है,
तो उन जो जो यहाँ से हमें लाइव आईपी आ जाएंगे सक्सेस वाले, ये सब तो फेल्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे सब फेल्ड है, तो मैंने पूरा इसको रन नहीं किया। तो जो लाइव आईपी आएंगे, हम बेसिकली आपको ये पूरा आउटपुट को सेव कर लेना। मैंने अभी यहाँ पे सेव नहीं किया, क्योंकि पूरा अभी इतना यहाँ पे टाइम नहीं है कि मैं पूरे आउटपुट को यहाँ पे सेव करूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे पूरे आउटपुट को सेव कर लेना, जो सक्सेस वाला रिजल्ट है। ठीक है, सिर्फ सक्सेस वाला, फेल्ड वाला नहीं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला रिमूव करना पड़ेगा। अब ये मैंने कैसे रिमूव करना, ये मैंने बहुत बार बताया है, पूरा कट कमांड करके मैंने बताया कि कैसे आप ये पार्ट रिमूव कर सकते हो। ठीक है, कट कमांड का यूज करके कैसे आप डेलीमीटर, फील्ड 4, जितनी भी फील्ड है वो सब, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है इसको इंजेक्शन वाले वीडियो में, कैसे आप पूरा कट कमांड का यूज कर सकते हो। तो बार बार हम यहाँ पे पूरा कट कमांड को नहीं देखने वाले। ठीक है, तो आपको पता ही होगा बेसिकली। तो हमें ये वाले आईपी निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप कट कमांड से निकाल लेना, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे ये वाले ये मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको ये आईपी निकालने हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसके आगे का प्रोसेस जो है आईपी टू सब डोमेन, वो कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक टूल है होस्ट हंटर। ठीक है, तो होस्ट हंटर आप जाओगे अगर यहाँ पर, ये क्या है, ये आपका आईपी सब डोमेन या फिर डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने मैप CIDI टूल करके हमने यहाँ पे आईपी रेंज जो निकाली थी वो निकाल ली। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, आईपी जो .txt हमारे पास फाइल है। ठीक है, लाइव IP.txt, लाइव IP.txt। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सब डोमेन। ठीक है, हमें सब डोमेन या फिर डोमेन में इनको कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल जो यूज करने वाले हैं वो है होस्ट हंटर। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप पूरा इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको यूज बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको आना है, और चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ होस्ट हंटर, और यहाँ पर कर देता हूँ IP.txt। सिंपल, आपको जो लाइव IP.txt वो देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लाइव IP नहीं निकाले, वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो IP.txt यहाँ पे दे देना, तो ये क्या करेगा, वो सारे IP जो है सब डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको बहुत टाइम लगेगा, मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो आप इसका टूल का यूज कर सकते हो, बहुत ईजी टू इंस्टॉल है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएंगे, सब डोमेन या फिर सब डोमेन्स आ जाएंगे होस्ट हंटर का यूज करके। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनकी पोर्ट स्कैन करनी है। ठीक है, पोर्ट स्कैन, तो पोर्ट स्कैन के लिए हम यहाँ पे टूल यूज कर सकते हैं nmap का। ठीक है, तो nmap IL, और यहाँ पे हम दे देते हैं IP.txt। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट की रेंज देनी पड़ेगी। तो आप जो भी आप पोर्ट की रेंज देना चाहते हो, जैसे मुझे पूरे पोर्ट जो है वो स्कैन करना, तो मैं यहाँ पे -p कर देता हूँ। और मेरे को अगर आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ port.txt। ठीक है, तो ये आपको यूज करना होगा। यहाँ पे nmap यूज कर सकते हो या फिर नाबू, जो भी आपको प्रेफर लगे वो यूज करो। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, post.txt आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा अगला प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमको ये चेक करना है कि वहाँ पर जो पोर्ट है, ठीक है, वो पोर्ट वहाँ पर, जैसे वहाँ पर कोई डिफरेंट आपको पोर्ट मिला। ठीक है, चेक पोर्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट चेक पोर्ट्स। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई IP है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 78.78, तो रैंडम मैं कोई IP ले ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो जैसे हमारे पास ये IP है, तो आपको कोई ओपन पोर्ट मिला ये वाला कमांड रन करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, आपको बेसिकली फर्स्ट करना कुछ इस तरीके से। तो जैसे मान लो आपको पोर्ट यहाँ पे मिल गया, कोई भी रैंडम ओपन पोर्ट मिल गया, तो आप तो हैकट्रिक्स पे देख चाह सकते हो कि उस पोर्ट से रिलेटेड क्या क्या आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसी से रिलेटेड यहाँ पे अपनी वर्ड लिस्ट दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप फर्च कर सकते हो।
तो यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कोई एडमिन पोर्टल मिल जाए या फिर और कोई चीज़ मिल जाए। यहाँ पे मान लो आपको कोई रैंडम पोर्ट ओपन मिल गया, ठीक है, आपने ये वाला कमांड रन किया और आपको कोई रैंडम पोर्ट ओपन मिल गया, तो यहाँ पे आप पोर्ट वो ऐड करो, प्लस यहाँ पे आप फजिंग यूज करो। आप अपनी कोई कस्टम वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर उस जो पोर्ट है उससे रिलेटेड है वहाँ पे जो सर्विस चल रही है वो यहाँ पे आप फज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास जो आईपी था उससे हमने आईपी निकाले, ठीक है, आईपी तो आप पूरे आईपी निकाले, ठीक है। आईपी निकालने के बाद जो हमारे पास लाइव आईपी आए, ठीक है, हमने HTTPS टूल यूज करके लाइव आईपी निकाला। जो लाइव आईपी आए उससे हमने यहाँ पे सब डोमेन और डोमेन्स में कन्वर्ट कर लिया होस्ट हंटर का टूल का यूज करके। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, जो आईपी थे लाइव, ठीक है, उस पर हम यहाँ पे nmap यूज कर रहे हैं या फिर आप नाबू यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो सारे जो लाइव आईपी थे, यहाँ पे मैं करता हूँ लाइव आईपी, ठीक है, जो लाइव IP.txt थे उसमें सारे पोर्ट हमने यहाँ पे स्कैन किए, तो जो हमें यूनिक पोर्ट मिला, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हैक्ट्रिक्स पे चेक करो आप, हैक्ट्रिक्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे 21 पोर्ट, ठीक है, 21 पोर्ट पे एनोनिमस बाय डिफॉल्ट लॉगिन होता है अगर वहाँ पे एनेबल है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे कोई यूनिक पोर्ट मिले तो वहाँ पे आप इस तरीके से फर्ज कर सकते हो बेस्ड ऑन कस्टम वर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ये मैंने राइटअप पूरा रीड किया है और यहाँ पे ये पूरे राइटअप में ये है, तो आप चाहो तो इसको पूरा राइटअप रीड कर सकते हो, बहुत अच्छा राइटअप, बहुत शॉर्ट राइटअप है। ओके, तो ये था कुछ सिंपल चीज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये जो राइटअप है इसमें मैं आपको कई सारी वर्नेबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ, तो सीधा राइटअप पे आते हैं। ओके, तो बेसिकली वहाँ पर जो लॉगिन फॉर्म था वहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन था, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला लॉगिन फॉर्म में, वहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वेस्ट जा रही थी। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पर जेसन सिंटेक्स में जो क्रेडेंशियल है वो जेसन सिंटेक्स में जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा जब भी आप लॉगिन करते हो तो इस तरह इतनी सिंपल रिक्वेस्ट नहीं जाती, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर जा रहे होते हैं। अब देखो एक यहाँ पे मैं आपको टिप देने वाला हूँ, देखो कैसे। अब इस तरह की जो सिंपल, जैसे यहाँ इतना सिक्योर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो जेसन सिंटेक्स में जा रही है। आप जब भी मेन टारगेट पे करते होगे तो इस तरह की वैल्यू जेसन सिंटेक्स में नहीं जा रही होती होगी, ठीक है, बहुत रेयर होती होगी। तो इस तरह के सब डोमेन टारगेट करने का मतलब है अब मेन डोमेन टारगेट ना करके जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सब डोमेन फाइंड करो, और मे बी वहाँ पर कोई डेवलपर हो जहाँ पर कुछ लॉगिन की फंक्शनैलिटी हो, या फिर कोई जो है बेटा डोमेन जो होते हैं, ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए, या फिर टेस्ट डॉट इस तरह के, या फिर एडमिन, या फिर एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरह के जो डोमेन है वो इतने सिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिलना पॉसिबल है। मेन डोमेन पर अगर ट्राई करो तो मेन डोमेन पर बहुत ही रेयर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो अपने राइटअप पे आते हैं। तो वहाँ पर जब इन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो वहाँ पर ऐसी रिक्वेस्ट जा रही थी जेसन सिंटेक्स में, ठीक है। तो बेसिकली जेसन सिंटेक्स यहाँ पे करली ब्रैकेट से शुरू होता है और करली ब्रैकेट से एंड होता है, ठीक है। तो अब देखो मेरे दिमाग में यहाँ पर कई सारी वर्नेबिलिटी आ रही है। अब राइटअप को भूल जाओ, यहाँ पे मैं आपको वर्नेबिलिटी बताने वाला हूँ कितने टाइप के। अगर यहाँ पे 2FA हुआ तो हम 2FA को भी बाईपास कर सकते हैं, और मैंने 27 तरीके बताए हैं आपको 2FA बाईपास करने के। और जेसन सिंटेक्स में तो इतने तरीके हैं 2FA बाईपास करने के, आप वो सारे अप्लाई करके देखो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या, इसको अरे में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर पूरा ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 2FA बाईपास वाले में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2FA बाईपास की फंक्शनैलिटी होती मान लो उस लॉगिन पेज पे, तो हम वहाँ पे 2FA भी ट्राई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो है जेसन सिंटेक्स में। ओके, तो राइटअप में बेसिकली क्या किया गया है, ओके, तो राइटअप में यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है रिमूव कर दी गई, पासवर्ड वाली। देखो, आई जस्ट रिमूव द पासवर्ड फील्ड अलॉन्ग विद इट्स वैल्यू एंड रिक्वेस्ट एंड इट लुक लाइक दिस। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू रिमूव की, ये पासवर्ड वाली, ठीक है, जेसन सिंटेक्स में यहाँ पे इस तरह का लॉगिन जो ईमेल था वो था। ओके, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक है, ये वाला पासवर्ड वाला, और यहाँ पे जो जेसन सिंटेक्स था वो क्लोज कर दिया। Then the P2 of this user got leaked and it was showing private information. Here is the response I received. अब यहाँ पे स्केलेट इसको देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टेस्ट करने के लिए अपना ईमेल डाला, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर hunter.io का यूज करो। hunter.io बेसिकली वहाँ पे ईमेल एनुमिनेशन आप कर सकते हो, बहुत सारे टूल हैं ईमेल एनुमिनेशन करने के लिए, ठीक है, या फिर गिटहब रिकॉन से। तो अगर आप जो है कंपनी के किसी एम्प्लॉय का ईमेल एनुमरेशन कर लो, या फिर गिटहब से, या फिर कहीं कोई लीक हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे आप ईमेल डालो, बेसिकली इनको क्या मिल रहा था, यहाँ पे ये जिस यूजर का ईमेल डाल रहे थे उस यूजर की यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। ये देखो,
लॉगिन ये जो पैरामीटर है यहाँ पे जिस भी यूजर का ईमेल डाले तो कुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही थी। लेकिन इसको एस्केलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कंपनी का ईमेल डाल के देखो, admin@company gmail.com, ठीक है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऐसे होता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा होता है, तो वैसे अगर कोई कंपनी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप उस कंपनी का example.com पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ target.com, ठीक है। और आगे एडमिन वगैरह इस तरह की चीज़ें ट्राई करके देखो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ईमेल फाइंड करना है अपना, यहाँ पे जो है जो भी आपके पास स्किल है ईमेल फाइंड करने का, गिटहब रिकॉन करने का, या फिर जो भी स्किल है वो यूज करो और कंपनी का ईमेल फाइंड करो। तो यहाँ पर इसको आप और ज़्यादा क्रिटिकल बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सिंपल राइटअप था। यहाँ पे आप इन्होंने पासवर्ड जो पैरामीटर था वो हटा दिया जेसन सिंटैक्स से और सीधा ईमेल का पैरामीटर दिया, और यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे टेस्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो किसी आप दूसरे यहाँ पे आप 2 अकाउंट बनाओ इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक तो आप अपना, एक विक्टिम का। तो विक्टिम का जब यहाँ पे ईमेल आप डालोगे तो उसके यहाँ पे जो है डिटेल लीक होगी। देखो यहाँ पे सॉल्व टोकन, एक्सेस टोकन, नॉन यूजर लिस्ट, लास्ट नेम। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे याद आ रही है, मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वीडियो में बताया था कैसे आप जेसन सिंटैक्स के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो जेसन सिंटैक्स तो समझो गोल्ड माइन है बग हंटर के लिए। यहाँ पे आप इतनी सारी वल्नरेबिलिटी परफॉर्म कर सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, और ओटीपी 2FA अगर वहाँ पे फंक्शनैलिटी तो वहाँ पे 2FA बाईपास कर सकते हो। और एक तो अभी हमने ये वाला सीख लिया, आप यहाँ पे पैरामीटर रिमूव करके चेक कर सकते हो। ओके, तो आगे देखते हैं। Sometimes you need to experiment with the input field and deal with some unexpected behavior. This is why it's important to perform manual testing instead of just relying on fudging and potential causing harm to the site. ओके, तो यहाँ पर मैनुअल टेस्टिंग ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो बहुत इजी राइटअप था। मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, अभी मैं वीडियो क्लोज करने से पहले मैं बता देता हूँ। तो इस तरह के जो राइटअप है ना, ये किस तरह की कैटेगरी में आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर में, या फिर अ वियर्ड बग दैट लीक्ड P2, ठीक है, या फिर अकाउंट टेकओवर कैटेगरी में भी आ रहा है। तो मैं कुछ नोट्स बनाता जा रहा हूँ, आप भी वीडियो देख के नोट्स बनाते जाओ। जैसे मैंने बना रखा है 50 वे टू अकाउंट टेकओवर। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ नोट्स बना रखे हैं कई सारे। तो एक एक राइटअप करके मैं यहाँ पे नोट्स बनाता जा रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते जाओ। ओके ओके, तो यहाँ पे जो राइटअप है, यहाँ पर अकाउंट टेकओवर किया गया है वाया कस्टम OTP नो यूजर इंटरेक्शन। तो इस राइटअप को रीड करते हैं, और इस राइटअप को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो इस तरह का जो राइटअप है वो ना ही हमने कवर किया अभी अपने चैनल पे, और ना ही मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, क्योंकि इस तरह के जो राइटअप है ना, ये थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग है। और जैसे एक और मैंने वीडियो ऐड किया हुआ नेटफ्लिक्स में, जो OTP बाईपास किया गया है, सॉरी 2FA वहाँ पे बाईपास किया गया, वो मैंने वीडियो इसमें ऐड कर दिया है। तो उसमें भी देखोगे इस तरह के जो मतलब लॉजिकल थिंकिंग टाइप वाले राइटअप हैं वो नोट्स में नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था 27 वे टू बाईपास 2FA OTP, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे तरीके डिस्कस किए थे, और मैंने यहाँ पे एक एक जो पार्ट था उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लैब नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता बार बार उसको थ्योरी पार्ट को एक्सप्लेन करने में। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं थी, लेकिन मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, आप चीज़ें देख के एग्जाम्पल देख के समझ जाना, ठीक है। और वैसे भी थ्योरी जो वीडियो होते हैं वो इतने ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादा इसलिए मैंने इसको पूरा इतना एक्सप्लेन नहीं किया डीप में। ओके, तो अपने मेन राइटअप पे आते हैं। तो ये जो राइटअप है बहुत अच्छा राइटअप है, इसको आप जरूर रीड करना। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको रीड कर लिया, मैं आपको बहुत ईजी वे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक वेबसाइट है example.com, ठीक है। वहाँ पर बेसिकली क्या है, जैसे यूजर ईमेल वहाँ पे जैसे ऐड करता है तो वहाँ पे OTP जनरेट होता है, जैसे कि नॉर्मल एक वेबसाइट, अरे क्या हो गया इसको रुको। ओके हाँ, तो बेसिकली जैसे नॉर्मल वेबसाइट में आप उस पर वेबसाइट पे लॉगिन कर दो या फिर रजिस्टर करते हो तो OTP आता है आपके ईमेल फील्ड में, तो वही सेम यहाँ पर है, ठीक है। द यूजर इज देन रिक्वायर्ड टू वेरीफाई दिस OTP। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, यूजर को OTP वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल जो आप वेबसाइट पे करते हो, ओके वो अब देखो यहाँ पर जो वेबसाइट एप्लीकेशन का बिहेव है वो यहाँ पे रीड करते हैं। तो बेसिकली जो OTP आ रहा है वो 4 डिजिट का OTP है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला 4 डिजिट का OTP है, तो यहाँ पर क्या है कि
जो ओटीपी की पॉसिबिलिटीज है वो 10,000 हो गई, ठीक है, 10 टू पावर 4। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है ओटीपी की 10,000 हो गई। तो यहाँ पर हम ब्रूट फोर्स ट्राई करते हैं, ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिया कैसे आपको जो है ओटीपी ब्रूट फोर्स करना, वो इसमें ऐड है नोट्स में। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, आगे रीड करते हैं। द ओटीपी एक्सपायर्स आफ्टर 10 मिनट आर इनवैलिडेटेड आफ्टर 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट। तो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ओटीपी 10 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स करने वाला तो गेम यहाँ पे खत्म हो गया, जैसे मैंने ये वाली लाइन पढ़ी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक और है, देखो, आफ्टर 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट। तो यहाँ पर जो ओटीपी है वो इनवैलिड हो जाता है 3 अटेम्प्ट, ठीक है। 3 अटेम्प्ट के बाद जो है वो ओटीपी इनवैलिड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आगे रीड करो। बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू ओटीपी द यूजर मस्ट वैलिडेट अ कैप्चा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गई, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना पड़ेगा अगर हमें कोई न्यू ओटीपी रिक्वेस्ट करना है तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बात की थी ब्रूट फोर्स करने की, तो ब्रूट फोर्स करने वाली बात तो यहाँ पे इस लाइन पे ही खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ पे ही खत्म हो गई। उसके बाद एक और प्रोटेक्शन आ गया हमारे सामने, कैप्चा वैलिडेशन। हमें कैप्चा भी वैलिडेट करना पड़ेगा अगर हमें न्यू ओटीपी रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो ब्रूट फोर्स करने वाली इस तरह की चीजें तो यहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द ओटीपी जनरेशन विल सीज आफ्टर 5 न्यू ओटीपी रिक्वेस्ट। तो ओटीपी जो ओटीपी जनरेट होता है बैकएंड से, ठीक है, वो सीज हो जाएगा अगर आप 5 न्यू ओटीपी रिक्वेस्ट कर लेते हो, मतलब 5 ओटीपी रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है। एक तो पहली बात तो यहाँ पे कैप्चा भी है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पे 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट ये भी है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर जो ओटीपी जनरेशन है वो 5 न्यू ओटीपी के बाद आपको सीज कर देगा आपका अकाउंट बेसिकली, ठीक है। आगे रीड करते हैं। बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू ओटीपी द यूजर मस्ट वैलिडेट अ कैप्चा। ओके, तो यहाँ पर हमें जो ओटीपी हमें रिक्वेस्ट करने से पहले कैप्चा को फिल करना होगा, ठीक है। अब देखो राइटअप में क्या यहाँ वाले पार्ट को एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे? अगर हम ये वाला पार्ट को किसी तरीके से बाईपास कर दें, मतलब यहाँ पर जितने चाहे हम उतने ओटीपी जनरेट करा पाए। मान लो यहाँ पर ओटीपी जो जनरेशन है वो सिर्फ 5 है, अगर यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओटीपी को जनरेट कर पाए तो यहाँ पर हम जो है ये सारी चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है यहाँ पे जो है कैप्चा, ठीक है। तो कैप्चा को बाईपास करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है। देखो अगर आप हैक्ट्रिक्स पे आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक है, जैसे देखो रिक्वेस्ट मेथड चेंज कर दो, पोस्ट से गेट कर दो, गेट से पोस्ट कर दो। अगर डेटा जेसन में तो जेसन में आप बदलाव कर सकते हो। सेंड द कैप्चा पैरामीटर एम्प्टी, तो जो कैप्चा जो पैरामीटर जा रहा है, जो वैलिडेट कर रहा है, उस पैरामीटर को ही हटा दो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ था इस राइटअप में, बेसिकली देखो पहले यहाँ पे आते हैं। ओके, जो कैप्चा वाली रिक्वेस्ट थी वो कुछ ये रिक्वेस्ट थी, और यहाँ पे आप ये वाला हेडर देख रहे हो कि रिक्वेस्ट आईडी, डिवाइस आईडी। यहाँ पे जो 2 हेडर है ना, ये बेसिकली कैप्चा को वैलिडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप रीड करोगे, दिस एपीआई ऑटोमेटिकली जनरेट्स कैप्चा कोड्स बेस्ड ऑन द वैल्यू रिक्वेस्ट आईडी, डिवाइस आईडी। हाउएवर दिस एपीआई वाज आल्सो सब्जेक्ट टू रेट लिमिटिंग। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड that by sending different value request id, device id headers, we could bypass the rate limiting and generate unlimited number of captcha। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट थी बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट थी वहाँ पर ये कैप्चा को वैलिडेट करा था। तो यहाँ पर इन वैल्यू जो एपीआई की है इनको यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया, और उस बेस पे यहाँ पे जो है इनवैलिड नंबर ऑफ सॉरी मेरा मतलब है अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैप्चा यहाँ पे कोड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कैसे किया गया यहाँ पे मैनिपुलेशन, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया हैक्ट्रिक्स में यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यहाँ तो हेडर बेस हो रहा था, देखो अगर आप राइटअप पे आओगे तो यहाँ पे हेडर पे ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। लेकिन आप इसको रिमूव करके भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप तो शायद कैप्चा बाईपास हो जाए। तो डिफरेंट मेथड है यहाँ पे, देखो दिए हुए। ओके, वो वाला पैरामीटर आप रिमूव कर सकते हो, या फिर वो जो हेडर है उनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास कई तरीके हैं जो है कैप्चा बाईपास करने के। अगर वहाँ पे टोकन जा रहा है तो आप रीयूज कर सकते हो उन टोकन को। तो बहुत यहाँ पे बहुत सारे हैं यहाँ पे कैप्चा बाईपास करने के, ठीक है। तो उस पर हम फोकस करने वाले नहीं, हम अपने राइटअप पे आते हैं बैक। ओके, तो राइटअप था
ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये वाली को जो हेडर है जो वैलिडेट कर रहे थे कैप्चा को, इसको बाईपास कर लिया। अब हमें एक चीज और बाईपास करना है, कौन सा पार्ट, ये वाला मैंने बोला था ये वाला। अगर हम यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओटीपी जनरेट कर पाए, ठीक है, देखो यहाँ पे जो बैकएंड था वो सिर्फ 5 ही ओटीपी जनरेट कर पा रहा था, उसके बाद हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओटीपी जनरेट कर पाए तो यहाँ पे हम अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे कस्टम ओटीपी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कस्टम ओटीपी, ठीक है, अकाउंट टेक ओवर भैया कस्टम ओटीपी, ठीक है। ओके, तो अब उस पर आते हैं अपने। तो इस वाले फंक्शनलिटी को कैसे बाईपास किया गया, अब यहाँ पर क्या किया, इनका जो ईमेल था कॉन्टैक्ट भावुकजैन.com ये था। तो यहाँ पर जो है केस जो है जो वर्ड है इनको केस सेंसिटिव यूज किया गया, मतलब कैपिटल का बी कैपिटल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल में यूज किया गया है, यहाँ पे कैपिटल में यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉम का जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो मेन अभी तक आपको राइटअप नहीं समझ में आया, अब यहाँ से बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहता है इस राइटअप में, ठीक है। तो सिंपल, हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल में मतलब हम 5 ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो ईमेल है उसको चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ पर जो है ये मेरा ईमेल नहीं है, रैंडम मैंने ऐसे बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने रैंडम बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे कैपिटल जी है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल जी है, यहाँ पे कैपिटल जी है। तो जितनी भी मेरे ईमेल की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, ये डमी ईमेल है, मेरा ईमेल नहीं है, ठीक है, जीमेल नहीं है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, कैपिटल सिंगल, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, वो सारी मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लिख दी है अपने विवेक वर्मा की, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 125 है मेरे पास, मतलब 125। यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे मेरे पास 125 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इनटू करते हैं 5, क्योंकि एक ईमेल पे 5 ओटीपी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनटू करेंगे तो हमारे पास टोटल 625 और ओटीपी, एक मिनट नोट पैड ओपन कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे गौर से देखना, 125 हम पॉसिबिलिटीज अपने ईमेल की क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 125 पॉसिबिलिटीज हम ईमेल की क्रिएट कर पा रहे हैं, जो कि ये रही, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास ओटीपी कितने बन रहे हैं, अरे कैलकुलेटर कहाँ गया, ओके। तो ओटीपी हमारे पास बन रहा है 625, ठीक है। इसको मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर सकता था, अगर मेरे पास पेन होता तो मैं बकायदा नोट, जो बोर्ड होता व्हाइट बोर्ड मार्कर, उसमें आसानी से एक्सप्लेन कर देता, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्सप्लेन करने में, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास 125 ईमेल की पॉसिबिलिटीज है इनटू 5 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो था हमारे पास लिमिटेशन था, ये देखो, ठीक है, एक ईमेल पे हम 5 ही ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हम 625, मतलब 625 हम यहाँ पे जो है ओटीपी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, 10⁴, मतलब 10,000 ओटीपी की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 4 डिजिट ओटीपी है ना। तो ये जो मेथड है ये बहुत कम इफेक्टिव है, ठीक है। इसको मैंने इसलिए कवर कर दिया कि आपको लगे ना कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी। तो काफ़ी चीज़ें मैंने इस तरह की चीज़ें मैंने चैनल पे कवर कर रखी है। अगर आप मेरा नेटफ्लिक्स वाला देखोगे जो वीडियो है वो भी अच्छा राइटअप है, उसको भी मैंने कवर किया है। तो ये वाली चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही 50% चांस है इसमें सक्सेस होने के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो ईमेल की पॉसिबिलिटीज़ है वो हम यहाँ पे 200 कर देते हैं, ठीक है। और एक ईमेल पे 5 ओटीपी आते हैं, तो यहाँ पे 5 करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बन रहा है 1000, तब भी हम 10,000 तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि 10,000 10⁴ मतलब 10,000 ओटीपी की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और हम कितने ईमेल जनरेट कर पा रहे हैं, 200। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने डिफरेंट ईमेल जनरेट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट लगा दिया मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आप ब्रूट फोर्स कर पाओगे। और यहाँ पर आपको जो है ब्रूट फोर्स करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने पोर्ट सीकर लैब में बहुत इजीली बताया कि कैसे आप इसको बहुत इजीली ब्रूट फोर्स कर सकते हो, माइक्रो टैप का यूज करके बताया हुआ है, और डिफरेंट चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो आप वो वीडियो देखना मेरे, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होगे तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इसको बहुत ही ईजी वे में बता दूंगा, बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। विद प्रॉपर पेन वगैरह से मैं पूरा ड्रॉ करके बता दूंगा, ओके। तो ये था कुछ राइटअप, ओके। तो अब इसको आप ये वाला जो पार्ट है इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है।
नोट्स में बेसिकली इसको एक बार रिवीजन मार लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली सबसे पहले कैप्चा को बाईपास करना है। कैप्चा को बाईपास कर दिया, उसके बाद हम अगर हमने ये वाला पार्ट को बाईपास कर दिया तो हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने पार्ट कैसे बाईपास किया, ये वाली जो लाइन है, ये वाले हमने ये वाले इसको यूज करके बाईपास किया, ठीक है। नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज है ईमेल की वो, ठीक है, क्योंकि एक ईमेल पे 5 ओटीपी आ रहा है, ठीक है। तो एक ईमेल पे 5 ओटीपी आ रहा है, 125 ईमेल पे कितने हो गए, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 125 तो टोटल 625, तो बस 625 हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ओके, तो अच्छा राइटअप था, आप इनको रीड करो, इनका राइटअप रीड करो, और मैंने इनके कई सारे राइटअप रीड किए हुए हैं, ठीक है। और एक ये था राइटअप 0 डे इन साइन इन विद एप्पल। तो यहाँ पर JWT बहुत इजी राइटअप है, बहुत ही इजी वनएबिलिटी JWT टोकन यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया है। और जब हम JWT टोकन पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में सब पढ़ेंगे, एक एक जो एल्गोरिदम होता है, और बहुत डिटेल में जाएंगे हम, ठीक है। और अकाउंट टेकओवर पे मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन का। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जब मैं ऑथेंटिकेशन के राइटअप रीड करता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेट लिमिट भी आ गया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड और भी राइटअप आ जाते हैं। तो जब आप एक राइटअप रीड करते हो ना, तो उस पर मैं दूसरे राइटअप पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि आईडोर भी आ रहा है, उसमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी आ जा रहा है, ठीक है। एसक्यूएल में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उस पर मैंने सारे आइटम रीड करता गया, जो भी मेन पार्ट था वो करता जा रहा था, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिकेशन में क्या है, आईडोर भी आ जाता है, यहाँ पे देखो कैप्चा बाईपास जैसे, ठीक है। तो मुझे वो भी एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि मैंने अभी इस तरह की जो वनएबिलिटी है वो कवर नहीं किया ना। तो मैंने रेट लिमिट बाईपास अपने चैनल पे कवर किया है, ना ही अकाउंट टेकओवर कवर किया है, ना ही आईडोर कवर किया है, और ना ही कैप्चा बाईपास। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट राइटअप है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करना, ठीक है, टाइम इस टाइम के साथ। ओके, तो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएट योर ऑन मैथोलॉजी, ऐसा आपने बग बाउंटी में बहुत बार सुना होगा, ऐसा ही कुछ इस राइटअप में है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद इस राइटअप को ज़रूर जाके पढ़ो। ये बहुत अच्छा राइटअप है, जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो बहुत अच्छे राइटअप इनके। ओके, तो सीधा राइटअप पे आते हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने पार्ट 3 में बहुत सारे जो तरीके हैं 2FA बाईपास करने के वो सीखे थे। ये देखो 27 तरीके हमने सीखे थे यहाँ पे 2FA को बाईपास करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने थ्योरी में चीज़ें बिल्कुल इतना डीप में नहीं समझाया था, क्योंकि बिना लैब्स के, बिना प्रैक्टिकल के चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं समझा सकते, थ्योरी में पूरा वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने फिर भी वहाँ पर जो है अपने नोट्स प्रोवाइड कर दिया, आप जाके उनको रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरे 27 तरीके मैंने बता रखे हैं। ओके, अब ये राइटअप ये थोड़ा सा डिफरेंट राइटअप है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मैथोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे मैंने पूरा राइटअप जो है इसको रीड कर लिया, मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो वेबसाइट थी वो नेटफ्लिक्स थी, ठीक है। यहाँ पर netflix.com थी। यहाँ पे सिक्योरिटी रिसर्च ने क्या किया, और ज़्यादा एंड पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट की डिफरेंट फंक्शनैलिटी एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर जो था वो इसके हेल्प सेंटर में गया। अब हेल्प सेंटर हो सकता है हेल्प ऐसे करके हो, ठीक है, ऐसे करके सब डोमेन भी हो सकता है, या फिर सिंपल आप सर्च करोगे तो हेल्प सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया सिक्योरिटी रिसर्चर ने, वो इनके हेल्प सेंटर में गया ताकि जो और हिडन फंक्शनैलिटी है उसको एक्सप्लोर किया जा सके, ठीक है। तो जब यहाँ पे हेल्प सेंटर में गया तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रिकवरी अकाउंट का जो है वो फीचर हो, यहाँ पे कोई ऐसी हिडन इन पॉइंट हो, या फिर ऐसी कोई हिडन फंक्शनैलिटी हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिकवरी अकाउंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको अपने तरफ से खुद सोचना है क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मानते हैं कि रिकवरी अकाउंट का वहाँ पे फीचर है हेल्प सेंटर में, ठीक है, जो कि मोस्टली पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया सिक्योरिटी रिसर्चर ने, जब ये रिकवरी एक हेल्प सेंटर पे गए, सॉरी, जब ये हेल्प सेंटर पे गए तो यहाँ पर इनको कुछ ऐसा एंड पॉइंट मिला,
ओके तो यहाँ पे जो हेल्प सेंटर था वहाँ पे इनको एक्स्ट्रा मेंबर का ये ऐसा फीचर मिला। अब ये एक्स्ट्रा मेंबर मतलब आप कोई मेंबर या फिर में भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा एंड पॉइंट या फिर कोई उनके इंटरनल सर्विस के लिए ऐसा कोई यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनको हेल्प सेंटर पे ये ऐसा एंड पॉइंट मिला तो इन्होंने क्या किया, इस तरह से ट्राई किया netflix.com। जैसे इन्होंने ये ट्राई किया एक्स्ट्रा मेंबर, तो यहाँ पर ये जो फीचर था नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर देयर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेंबर इन पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये इनके कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने चेक किया कि वो फीचर किस कंट्री के लिए अवेलेबल था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ये फीचर अवेलेबल था वो कुछ इन कंट्री के लिए अवेलेबल था, जैसे पेरू है, चील है, नेपाल है। ठीक है, तो इन कंट्री के लिए वाला फीचर अवेलेबल था। तो इन्होंने क्या किया, ये वाली इन कंट्री की सर्विस वीपीएन इन कंट्री से वीपीएन कनेक्ट किया और यहाँ से कंट्री से जो है अकाउंट रजिस्टर किया, ताकि इस एंड पॉइंट को एक्सेस किया जा सके, एक्स्ट्रा मेंबर वाले एंड पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वो भी अवेलेबल नहीं था, वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, जो वेबसाइट का वीकली लेटर होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट के जैसे न्यूज़ लेटर होता है, ठीक है, हर मंथ में कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं, वैसे जो नेटफ्लिक्स है उनका जो वीक लेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा वीक लेटर। ओके, तो वेबसाइट का जो वीक लेटर था, ठीक है, ये जो पर मंथ आता है, ये देखो न्यूज़ अपडेट ऑन शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पे कुछ फीचर लॉन्च हुआ एक्स्ट्रा मेंबर का। ठीक है, फिर से एक्स्ट्रा मेंबर का कुछ फीचर लॉन्च हुआ जो इन कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं था, इन कंट्री के लिए अवेलेबल था, और जिस कंट्री में सिक्योरिटी रिसर्चर रहता था उस कंट्री के लिए अवेलेबल वो ये जो फीचर है ये अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि स्पेन के लिए अवेलेबल था, तो इन्होंने फिर से स्पेन के लिए वीपीएन लगाया, और जब वीपीएन लगाया तो आप यहाँ पे आओगे, हाँ, तो जब वीपीएन लगाया तो वहाँ पर क्या था, जब उस इन पॉइंट को एक्सेस कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा था समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो वेबसाइट पे गिफ्ट कार्ड का फीचर होता है नेटफ्लिक्स में, ठीक है, फाइनली आई डिसाइडेड टू यूज गिफ्ट कार्ड मेथड इन नेटफ्लिक्स व्हेन यू आर यूजिंग आईपी फ्रॉम स्पेन एंड गो टू गिफ्ट कार्ड पेज, यू विल नोटिस दैट यू कैन बाय गिफ्ट कार्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे नेटफ्लिक्स की जो स्पेन वेबसाइट थी, ठीक, जैसे ये गिफ्ट कार्ड पे इन्होंने गए तो वहाँ पर क्या है, इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गए starselect.com। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओके, तो कहाँ पर थे हम, ओके, हाँ, तो वहाँ पर जब स्टार सिलेक्ट पर गए तो इस तरह का वहाँ पे फीचर था, ए बी में भी कोई डिफरेंट लैंग्वेज हो, ठीक है, स्पेन की कोई हो। ओके, तो वहाँ पर रजिस्टर का ऐसा फीचर था। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्पेन का था वहाँ पे इस तरह से इन्होंने अकाउंट वगैरह बनाया, जो भी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हैविंग रजिस्टर ऑन स्टार सेलेक्ट वाज नॉट इनफ, आई नीडेड टू गो थ्रू वेरिफिकेशन चेक ऑन दैट वेबसाइट इंक्लूडेड। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे भी इनको 2FA जो है वेरिफिकेशन वो करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनको लक नहीं मिला। ओके, आगे देखते हैं। Anyway, I did for the sake of getting my hand on the feature ready to use gift card. Finally, I registered with Spain IP and used recently bought Spain gift card. The following feature was unlocked. ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जब इन्होंने यहाँ पे गिफ्ट कार्ड के लिए ऐसी फंक्शनलिटी होगी, जब इन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा फीचर अनलॉक हो गया, क्योंकि ये जो फीचर था ये स्पेन कंट्री के लिए अवेलेबल था। ये जो सिक्योरिटी रिसर्चर जहाँ पे कंट्री, जिस कंट्री में सिक्योरिटी रिसर्चर रहता था वहाँ पे ये फीचर अवेलेबल नहीं था, इसलिए इन्होंने स्पेन का IP यूज करके इस फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे स्पेन वाला IP से रजिस्टर किया। ठीक है, तब जाके ये इनको फीचर मिला एक्स्ट्रा मेंबर का। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है न्यू, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट आया था ना नेटफ्लिक्स का। ओके, तो
हैविंग एक्सेस टू द फंक्शनैलिटी आई डिसाइडेड टू फाइंड ऑल पॉसिबल इन पॉइंट्स रिलेटेड टू इंस्पेक्ट मेन जेएस फाइल। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, इस ये जो वेबसाइट थी यहाँ के जितने भी जेएस फाइल है इन्होंने यहाँ पे चेक करना चालू किया। ठीक है, यहाँ पे मेन जेएस फाइल जो फाइल थी उसमें से यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट उनको डिस्कवर हुए हैं। देखो एक्स्ट्रा मेंबर और यहाँ पे डिक्लाइन, ये इस तरह का कुछ एंड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ये वाले जितने भी हैं एंड पॉइंट, ठीक है, ये वाले सारे एंड पॉइंट आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिसर्चर ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एंड पॉइंट निकाले और क्या किया, देखो यहाँ पे आफ्टर चेकिंग ऑल ऑफ द एंड पॉइंट आई फाउंड वन ऑफ वियर्ड बिहेवियर अपॉन विजिटिंग क्रिएट क्रेडेंशियल। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एंड पॉइंट था यहाँ पे उनको एक ऐसा मिला क्रिएट क्रेडेंशियल नाम का। ठीक है, तो जब ये एंड पॉइंट मिला तो देखो जैसे ये एंड पॉइंट netflix.com में इन्होंने ऐड किया, देखो क्रिएट क्रेडेंशियल। ठीक है, इफ यू इंटर न्यू ईमेल एंड पासवर्ड योर करंट ईमेल एंड पासवर्ड वुड बी चेंज एंड यू वुड बी रिडायरेक्टेड टू योर अकाउंट पेज दैट इन पॉइंट डिडंट रिक्वायर एमएफए। तो यहाँ पर क्या है, इन पॉइंट का यूज करके इन्होंने एमएफए को बाईपास कर दिया। ये पूरी जर्नी देख रहे हो आप, कैसे इन्होंने इन पॉइंट को डिस्कवर किया और यहाँ पे मेहनत देख रहे हो सिक्योरिटी रिसर्चर की। ठीक है, यहाँ पर जो फीचर था वो उनके कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने दूसरी कंट्री के लिए गए और आईपी लिया, वीपीएन से कनेक्ट किया, जो भी सर्विस यूज किए। ठीक है, उसके बाद वो फीचर एक्सप्लोर किया, फिर वहाँ से एंड पॉइंट निकाल के जो मेन नेटफ्लिक्स पे ये हंटिंग कर रहे थे वहाँ पर ऐड किया एक्स्ट्रा मेंबर के आगे। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कर्सर। ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर और क्रिएट क्रेडेंशियल। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने लॉगिन किया, यहाँ पे 2FA वेबसाइट ने नहीं मांगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने 2FA बाईपास किया। तो कितना डिफरेंट तरीका था, समझ रहे हो। यहाँ पे इन पॉइंट निकाला, वो भी दूसरे डोमेन में जाके, वो भी दूसरे कंट्री के। तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स कोई और यूज करो तो इनका कुछ ऐसा डोमेन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप example.com पे हंटिंग कर रहे हो तो आप उन फंक्शनैलिटी वहाँ से भी एंड पॉइंट निकालो जो example.com AU हो या फिर .UK हो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर .NL हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड पॉइंट निकाल कर जो मेन डोमेन है वहाँ पे आप हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एंड पॉइंट निकाल कर यहाँ वाले डोमेन पे हंट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सब डोमेन आपस में जो होते हैं वो एक दूसरे में हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2FA बाईपास 2FA बाईपास था एक वेबसाइट पे, मैंने POC डाल रखा अपने टेलीग्राम पे। तो वहाँ पर क्या था कि एक सब डोमेन पे मैंने 2FA बाईपास किया और वही सेम क्रेडेंशियल मैं दूसरे सब डोमेन पर वही सेम क्रेडेंशियल मैं यूज कर पा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, सब डोमेन, तो आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो और फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे अपनी मेथोडोलॉजी क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर इसको आप और एडवांस बना सकते हो। मैंने तो ये सिर्फ राइटअप यहाँ पे कवर किया और कुछ अलग से चीज़ नहीं बताई है, तो बहुत अच्छा राइटअप है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी रिसर्चर थे ना, उन्होंने देखो दूसरे कंट्री के जो हैं कुछ प्रोडक्ट भी बाई किए थे। देखो उस फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, देखो 25 यूरो, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया इसने। ओके, तो बढ़िया राइटअप था ये, इसको जाओ और खुद से रीड करो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।